आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। अमेरिका में हाउडी मोदी शो से परेशान विपक्ष अब इस बात से बेचैन हो उठा है कि ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ इंडिया आखिर कह क्यों दिया। पहले पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे थे, अब ट्रंप को भी जाहिल बताया जाने लगा है। इतना ही नहीं, मोदी ट्रंप की दोस्ती पर 17,000 करोड़ के एक समझौते का गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। क्या इन्हीं आरोपों का सच और क्या है मोदी और ट्रंप की तारीफ दर तारीफ के मायने और विपक्ष के सवालों को कैसे हथियार बनाता है पाकिस्तान, आज इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा। मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before. It was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together. You don't hear that anymore. So I think he's... अमेरिका में मोदी ट्रंप की जुगलबंदी पर भारत में सियासी प्रहार। मगर टेलुरियन कंपनी में क्यों 17,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए? ये मालूम हुआ कि टेलुरियन कंपनी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में पैसा देती थी। आपका पैसा, भारत का पैसा उस कंपनी में लगाया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन फंडिंग करती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक जाहिल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप एक पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है वो, और ना तो उनको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ मालूम, ना उनको गांधी के बारे में कुछ मालूम, ना उनको दुनिया के बारे में कुछ मालूम। अगर मालूम होता तो इस तरह की जुमलेबाजी में वो जुमलेबाजी अदा नहीं करते। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री पर किसी विदेशी नेता का प्रचार करने और विदेशी नेता को फंड कर रही कंपनी को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगा हो। बिना किसी सबूत के लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर हैं। सुनिए, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2 दिन पहले अमेरिका की नेचुरल गैस कंपनी टेल्यूरियन और भारत की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस कंपनी पेट्रोनेट के बीच हुए समझौते को लेकर पीएम मोदी पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। और सारी दुनिया में कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हमारा पैसा, भारत का पैसा, भारत के वासियों का पैसा, भारत के प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए टेलुरियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है पेट्रोनेट, जबकि इस कंपनी के मार्च अप्रैल के इजलास में इसकी मुखालिफत की गई थी। मगर टेलुरियन कंपनी में क्यों 17,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए? ये मालूम हुआ कि टेलुरियन कंपनी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में पैसा देती थी। आपका पैसा, भारत का पैसा उस कंपनी में लगाया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन फंडिंग करती है। पीएम मोदी के नाम पर छिड़ा ये सबसे ताजा विवाद है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम की इन तस्वीरों और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में पीएम मोदी के इस बयान से हुई। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। इस नारे को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर है। नेता पीएम पर विदेशी दौरे के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। बतौर पीएम ट्रंप के चुनावी कैंपेन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। में दिखा कि प्रधानमंत्री ने
राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, उससे अमेरिका के अंदर ही मैं कहूंगा मिसगिविंग्स हो सकती हैं और लोगों को आपत्तियां होंगी। प्रधानमंत्री को जो परंपरा रही है उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो देश की तरफ से वहां दौरे पर हैं, ऑफिशियल टूर पर हैं। देश का प्रधानमंत्री जाए और किसी और की चुनाव प्रचार में भाग ले, ये कभी हमने सुना नहीं, क्योंकि अपने देश के अंदर कोई विदेशी को हम अनुमति देते नहीं है हमारे चुनाव प्रचार में आ। लेकिन वही काम आज किया और नारा भी लगाया, अब की बात ट्रंप सरकार। अगर इज्जत मिलती है तो जाहिर है अच्छी बात होगी, लेकिन जो कुछ हुआ अमेरिका के अंदर वो ऐसा लगता था कि ट्रंप की इलेक्शन मीटिंग है, उनका चुनाव आ रहा है, मोदी जी उनको जिताना चाहते हैं। हमारी देश की विदेश नीति पे सवालिया निशान लगता है। अगर अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स जीत गए तब क्या होगा? सियासी फॉर्मूले के हिसाब से विपक्षी नेताओं के बयानों में दुविधा साफ नजर आ रही है। कुछ नेता पीएम पर अटैक कर रहे हैं तो कुछ नेता डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटे हैं। देश के भीतर में हम नरेंद्र मोदी जी का डट के विरोध करेंगे, लेकिन देश के बाहर जो भारत सरकार का फैसला होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करती रही है, देश के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा भूपेश बघेल जी, मगर आपने जो कहा उससे विपक्ष को अपने ही चरित्र में भी उतारना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। दुनिया का कोई भी बड़ा नेता जब भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं से भी मिलता है, उनकी बातें सुनता है और उसी हिसाब से देश के बारे में अपनी राय बनाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जो भी बोलो तोल मोल कर बोलो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूएनएचआरसी हो या यूएनजीए हो, इमरान खान ये मान चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया उनके साथ नहीं, और आखिरी सोच अगर पाकिस्तान की किसी पर टिकी है तो मैं ये कह दूं कि आखिरी सांस जो है और आस वो केवल भारत के विपक्ष और कांग्रेस पर। इमरान खान अमेरिका गए तो नसीहत देने थे, लेकिन फजीहत उनके हाथ आई और इसी बात को लेकर मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, मेरे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए जुड़े हैं कई सारे मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में है चेतन सिंह। जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा ठीक वही है जो राहुल गांधी और कांग्रेस की। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष और बीजेपी का बात रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा मौजूद हैं। मेरे साथ अब्दुल रजाक खान साहब, जी हां, वो भी जुड़ चुके हैं। हालांकि विपक्ष आज बड़ा तिलमिलाया और बिलबिलाया हुआ है। सुदेश जी, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूं चेतन के पास। चेतन, कैसा लग रहा है? लोकसभा चुनाव तो हार गई कांग्रेस, लोकसभा चुनाव हार गई, फिर से याद दिला रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का दिल जीत रही है, शोभा देता है। देखिए, मैं तो आपको पाकिस्तान भी छोड़ देते हैं, लोकसभा चुनाव भी छोड़ देते हैं, आज के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, अभी मोदी जी गए, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था कि पूरे देश को अपना बनाने का। उनको कई मौके मिले, इस बार भी उनको ट्रंप ने ट्रंप कार्ड उनके हाथ में दिया, जो उन्होंने अपने हाथ से निकाल दिया। क्या बोलते हैं ट्रंप? ट्रंप कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। अरे क्यों नहीं मोदी जी ने उसी मन से उस बात का खंडन किया? क्यों नहीं आज सुदेश शर्मा जी इस बात का खंडन करेंगे? क्यों नहीं वो आज पूरी बीजेपी इस बात को बोलेगी कि वो नहीं बोलना चाहिए था? मानता हूं कि प्रचार के माध्यम से गए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया। 6 सालों में हमने प्रचार देखा। अब आपकी बात, आपका सवाल, मनीष जी, आपने लोकसभा चुनाव दिलाया याद, क्या प्रधानमंत्री जी चुनावी मोड से बाहर आ पाए हैं? अब तक नहीं आ पाए। लोकसभा चुनाव के बाद में अब ये जो असेंबली चुनाव आ गए हैं, अमेरिका में भी ट्रंप की, ये देखिए ट्रंप का प्रचार करने गए थे। ये पहली बार। क्या ये हमारी परंपरागत विदेश नीति का उल्लंघन नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हमारा देश का इतना बड़ा नेता प्रधानमंत्री? चेतन जी, आप चैतन्य रूप में बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मोदी अपना प्रचार करने तो नहीं गए। अगर मोदी का सम्मान बढ़ रहा है तो आप लोगों को दाल भात क्यों चुन रहा है? दाल भात, मनीष जी आप मुझे बता दीजिए, हमारी विदेश नीति हमेशा इस तरह से रही है कि हम कभी भी खुल के किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो असीम पद पे विराजमान है, वो एक प्रचार का माध्यम बन गए हैं। ये पूरे प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत
कोई व्यक्तिगत पोस्ट नहीं होती है, ये जी, देश जी, की पोस्ट जी, होती है। चेतन, तो चेतन। ये हमारी विदेश नीतियों का उल्लंघन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना विरोध चाहिए। करना है, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है कि आपको विरोध करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रहित में होना चाहिए। जी हां सुदेश जी, मोदी का सम्मान, देश का मान विपक्ष को पच नहीं रहा। मनीष जी, ये जो आपने सुना चेतन जी को और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इसको हम अगर अंग्रेजी में समाप्त करें तो नैरेटिव ऑफ लूजर्स है। मोदी जी वहां गए थे ना अपना प्रचार करने, ना ट्रंप साहब का प्रचार करने, वो गए थे भारत की शक्ति को पूरे विश्व में बताने के लिए कि देखो ये नया भारत है। किसी कम्युनिटी में, किसी देश की कम्युनिटी में इतनी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा मीटिंग इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप आए, अपने आप में प्रत्येक भारतीय को फख्र होना चाहिए, जो फख्र है। सुदेश जी, महात्मा गांधी की उम्र कितनी है? ये तो सुदेश जी, महात्मा गांधी की उम्र पता है आपको कितनी है? ये महात्मा गांधी का अपमान है। सुदेश जी, महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का अपमान बीजेपी और मोदी ने किस मुंह से ये चुप बनाएंगे? यही इनका आपको लगता नहीं है माफी मांगेंगे? ये बोलना नहीं देंगे। आप पहले माफी मांगिए, आप पहले माफी मांगिए। कैसे महात्मा गांधी का अपमान हुआ है? स्टूडियो में नहीं, महात्मा गांधी का अपमान कैसे हुआ? पहले आप माफी मांगिए, सुन लीजिए। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, पहले माफी मांगिए। आप बिना मतलब माफी मांगिए। महात्मा गांधी का अपमान कैसे हुआ? बात सुन लेते हैं, सबसे पहले इनसे पूछिए, क्या लगता है इनको? मैं पूछता हूं, नहीं, पहले पूछिए। आप अपना गुस्सा ठान पूछेंगे, आप अपना गुस्सा ठान करें। चेतन जी, आपको पूछना पड़ेगा। आपको जवाब नहीं देने दीजिए, आप जवाब तो देने दीजिए। पहले पूछे सर, आप पूछता पहले पूछे सर, मैं पूछ रहा हूं, आप पूछेंगे। सुदेश जी ये चाह रहे हैं कि फादर ऑफ इंडिया क्यों कह दिया, वो इनके गले नहीं उतर रही बात। माफी मंगवाइए आप इनसे, माफी मंगवाइए। क्या माफी मांगेंगे? मैं सभी बातों पर आ रहा हूं। मनीष जी, आपने जो इशू रेज किया, मनीष जी, मैं इस बात का जवाब दूंगा, सुन लीजिए, प्यार से सुनिए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कोई मारपीट थोड़ी न करना है यहाँ पर। सुन लीजिए ना, जनता को फैसला करने दीजिए। एक मजबूत भारत को हमने शोकेस किया। आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए उनको सिर्फ क्या पूछा गया आपसे, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपको शर्मिंदगी होती है नहीं होती है? आपको शर्मिंदगी होती है नहीं होती है? क्या ये महात्मा गांधी का नहीं है? मुझे चेतन जी, शर्मिंदगी आपको लय में आने दीजिए, उनको लय में आने दीजिए। चेतन जी आपकी संजीदगी और शालीनता सारे पैनलिस्ट जानते हैं, उनको जवाब ले लेते हैं। मैं भी वही करूंगा जो आप कर रहे हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप ही हो गए महात्मा गांधी के बहुत बड़ा। जवाब लीजिए इनसे, सुन लीजिए। अरे मनीष जी, इनकी बात से मैं प्रवोक नहीं होने वाला हूं। मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय को बहुत फख्र हुआ, प्रत्येक भारतीय को बहुत फख्र हुआ जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन वहां पर भारत के पार्लियामेंटेरियंस को अमेरिका के नाराज ने दिया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने पर। इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती। अब्दुल रज़ाक साहब, दो इशू जिसको आप जानना चाहते हैं। अब्दुल साहब, महात्मा गांधी के इशू में आप एक बात बताइए। अब्दुल साहब, विपक्ष को रास नहीं आ रहा मोदी का सम्मान, भारत का बढ़ता मान। अब्दुल साहब, सुदेश से आ रहा हूं आपके पास। रज़ाक साहब, अब्दुल साहब, आप एक बात बताइए। अब्दुल साहब, विपक्ष को रास नहीं आ रहा मोदी का सम्मान, भारत का बढ़ता मान। अब्दुल साहब, सुदेश से आ रहा हूं आपके पास। रज़ाक साहब के पास चल रहा हूं। रज़ाक साहब, महात्मा गांधी पर आ रहा हूं करके मोदी जी को स्टैंडिंग ओवेशन। अभी दो इशू बाकी है, उसको मैं बोलना चाहूंगा। अब इसको आप स्टैंडिंग ओवेशन कह देंगे? मनीष जी, अगर आप मुझसे बोलते हैं कि अब्दुल रज़ाक साहब उठ करके मोदी जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन, क्या बोलेंगे इसको? सिटिंग ओवेशन बोलेंगे? स्टैंडिंग ओवेशन को सिटिंग ओवेशन बोलेंगे क्या? स्टैंडिंग ओवेशन को स्टैंडिंग ओवेशन ही बोलेंगे ना भाई साहब? स्टैंडिंग ओवेशन मन से आना चाहिए, दिल से। अरे ये मोदी जी की ताकत है भैया, मोदी जी को विश्वास है कि मोदी जी लोग करते हैं। अरे क्या मजाक बना के रख दिया सर आपने। चलिए मनीष जी, सवाल पूछिए, जवाब देंगे। जी, आप विपक्ष को ये लग रहा है अब्दुल साहब कि मोदी और ट्रंप के बीच कोई डील है,
मोदी और ट्रंप के बीच कोई डील है, इसीलिए विपक्ष जो है इस तरह से बवाल मचा रहा है। लेकिन ये शर्मिंदगी विपक्ष को नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान जो अलग थलग पड़े हैं वो हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी का हवाला देते हैं, उनके नेताओं का नाम लेते हैं। इससे दर्दनाक और क्या होगा? देखिए, पिलवेरियन की बात बाद में करते हैं, पहले इमरान खान की बात में मैं आपको जवाब दे दूं। मुद्दा एक है कश्मीर, और कश्मीर की हालत सुधर जाए ये विपक्ष भी चाहता है, और इसी को मुद्दा इमरान खान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में उनकी बात नहीं चली, यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी बात नहीं चली, यूएनएचआरसी में उनकी बात नहीं चली। सुषमा स्वराज जी गई थी यूएनजीए समिट में पहले, जो फरवरी में हुआ था, वहां पर भी उनको शेम किया गया। हर जगह से निराश हुआ पाकिस्तान। आज डूबते हुए को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं, वैसे कोई ना कोई किसी न किसी बात को पकड़ के यूएनजीए में जाके अपनी बात रखे दुनिया भर से भीख मांगना चाह रहा है। जो कंट्री भीख पर चल रही है, आप उनसे विपक्ष को, इस देश के विपक्ष को जोड़ रहे हैं, और आप इस देश के लिए डिससर्विस कर रहे हैं। रही बात पेट्रोनेट की, देखिए देश की आर्थिक स्थिति देखिए, आज हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। आज हमारे देश के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 12 लाख करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ कर लिए गए हिंदुस्तान से। ये मोदी जी से भरोसा उठ गया है, सारी दुनिया को इनकी नीतियों से प्रमाण है अब्दुल साहब, कोई प्रमाण है कि अमेरिका को मदद करने के लिए दिया गया है? आपके पास कोई प्रमाण? अच्छा सुन लीजिए, परफेक्टली जवाब दूंगा, सुन लीजिए। पेट्रोनेट जो कंपनी है, सब बकवास है इनका, ये सब इनका बकवास है। सुदेश जी, आ रहा हूं आपके पास। सुदेश जी, एक बड़ा तीखा सवाल आपसे भी होगा। सुदेश जी, सुदेश वर्मा जी बोलने नहीं देंगे, बेनकाब हो जाएंगे। 2 मिनट चुप करिए ना। जी जी बिल्कुल तैयार हूँ, आप करिए ना, करिए कैंपेन की फंडिंग उठाइए, पेंसिल्वेनिया जवाब देने का समय दीजिए। अरे सुदेश जी, 1 मिनट तो दे दीजिए कम से कम। हर चैनल पे आपको बोलने का मौका मिलता है, ये हमें बोलने का मौका मिल रहा है, तो बोलने दीजिए एक बार। जी अब्दुल साहब, अपनी बात पूरी करें। पेंसिल्वेनिया पे हमें मिलता है तो आप लोग बोलने नहीं देते हैं ना सर। मैं आपको सिर्फ आपको बता रहा हूँ, फंडरेजिंग करती है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग करती है। इस कंपनी के साथ जब इस देश को फंडिंग की जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप जाकर के अगले 40 साल के लिए एक एमओयू साइन करते हैं, जिसमें 1 साल में 5 मिलियन टन की एलएनजी खरीदने की बात करते हैं, जबकि उससे आधी कीमत पर आपको ईरान में मिल रहा है क्रूड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपको ईरान में जो टिलेरियम दे सकता है, अब्दुल साहब, सुदेश जी से जवाब लेते हैं। सुदेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आइडिया भी है आपको। सुदेश जी, मेरा सवाल है अब्दुल साहब के सवाल के साथ साथ मेरा सवाल है। पाकिस्तान अगर यहां के विपक्ष का नाम ले रहा है, इसलिए अगर विरोध ना किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि यह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता, एक। और दूसरा, अगर मोदी विरोधी बात होगी तो कोई गद्दार कैसे हो सकता है, कोई राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? सर, विरोध के पीछे कोई फैक्ट्स होना चाहिए ना, कि फैक्ट्स अपने आप कंकॉक्टेड कर लेंगे, उसका विरोध शुरू कर देंगे। अब मोदी जी बाहर गए हैं, आपने अगर मोदी जी को सुना होगा, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि अब की बार ट्रंप सरकार क्यों बोला। आप हिंदी के ज्ञाता है मनीष जी, हिंदी पे नुआंसेस देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ये सही है कैंपेन? अगर होता तो होता फिर एक बार ट्रंप सरकार, जो मोदी जी के कैंपेन में यूज हुआ था, उन्होंने बोला कि भारत और अमेरिका की दोस्ती और भारत का प्रभाव कितना है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने कैंपेन में यूज किया था। अब की बार मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, इसको हमारे विपक्ष ने कैंपेन ही सुना दिया। इनको ये भी समझ में नहीं आता, लेकिन शब्दों का जाल मत खेलिए, शब्दों का जाल मत खेलिए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए करना है, सुदेश साहब, मोदी जी को यूज करना होता तो यूज करते, फिर एक बार ट्रंप सरकार। सुदेश साहब, आप मुझे एक चीज बता दीजिए बस। सुदेश जी, आप जो व्याकरण दे रहे हैं, सुदेश जी व्याकरण जो आप दे रहे हैं, सुदेश जी, अमेरिका ट्रंप साहब है, सुदेश जी, बड़ाई होगी भाई साहब। सुदेश जी, आपके व्याकरण की परिभाषा राजनीतिक तौर पर होती दिखाई दे रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है, मेरे जो 2 सवाल थे, एक अब्दुल रज्जाक का और चेतन के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर ट्रंप का फादर ऑफ इंडिया कहना, इसको लेकर जो चेतन यहां आग बबूला हो रहे हैं, जो बिलबिला रहे हैं,
इसका आपके पास क्या मुझे जवाब है? मौका दीजिए ना, मैं इस पर रिएक्ट जी। मैं बोलना चाहूंगा इस पर। जी देखिए बिल्कुल जवाब है। ट्रम्प साहब ने क्या बोला, उनका स्लिप ऑफ टंग क्या हुआ, हम उसको थोड़ी ना बोल रहे हैं मोदी जी फादर ऑफ द नेशन है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कोई भी व्यक्ति उस स्पीच को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि वो मॉडर्न इंडिया के निर्माता के रूप में देख रहे हैं मोदी जी को, कि मॉडर्न इंडिया सुरेश जी बहुत अफसोस की बात है, किस तरह कहाँ आप देश को ले जा रहे हैं। इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी गई। सुरेश जी मत बनाइए जनता को बेवकूफ। अच्छे सच्ची कहानी कब तक चलेगी? आपने महात्मा गांधी का अपमान कर दिया है। हमारे साथ एक नए मेहमान आप कहते हैं हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। चेतन हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं और मैं ये समझता हूं कि ये फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडिया, ये हंसी मजाक का मुद्दा ना बने, सीरियस बहस हो रही है चेतन। वो भी तब जब उस बापू के हम 150वीं वर्षगांठ मनाने वाले नहीं, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं। चेतन मैं लूंगा, हमारे पास समय है चेतन, हमारे पास समय है। हमारे साथ नए मेहमान बड़े बेबाक और तेज तर्रार अंदाज में इलियास साहब बात करते हैं। इलियास साहब, कोई आपके पास प्रमाण या कागज है? 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपया ट्रंप की मदद के लिए गया है, ये आपकी पार्टी के नेता ने कहा है। कोई प्रमाण है आपके पास? आपको मोदी ट्रंप के बढ़ते मजबूत होते रिश्ते पसंद नहीं? जी 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 मनीष, मैं सबसे पहले यह बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं सच का साथ देता हूं। कभी भी याद रखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड फ्री में कोई भी काम नहीं करता। देयर आर नो फ्री लंचेस। तो अगर 1,04,000 करोड़ मोदी के हाउडी मोडी में स्पेंड करे तो कहीं ना कहीं से वो लोग निकालेंगे, और वो हमारा पैसा, LIC का पैसा और दूसरे जगह का पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करके निकालेंगे वो। और मोदी जी उनके हाथों का खिलौना बन गए। ट्रंप हो मोदी जी को और इमरान खान को इस्तेमाल कर रहा है और अपने काम में निकाल रहा है वो। ट्रंप जो सो मोदी जी को भी खुश कर दे रहा है, इमरान खान को भी खुश कर दे रहा है। दोनों को चने के झाड़ पे चढ़ा के हजारों करोड़ अपने कंपनियों को ऑर्डर दिला के देश को डुबा दो तो डुबाओ। लेकिन इलियास साहब इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, झूठे आरोप तो न लगाए जाए ना। कोई चला सकता है क्या? इलियास साहब, झूठे आरोप लगाकर क्या हासिल होगा? क्या ये ट्रंप को मदद करने के लिए जो बात आ रही है? प्रधानमंत्री को इलियास साहब औकात किसकी हो गई है इस पूरे दुनिया में? इतनी औकात किसकी है? प्रधानमंत्री अब चाय बनाने वाले नहीं है। दुनिया देश के लाखों करोड़ उनके हाथ में है, सलीके से इस्तेमाल करिए। बैंक का पैसा खा गए, इकोनॉमी को स्लो कर दिए। जब आपने नॉक दी डोर कैंपेन चलाया था, आपने नॉक दी डोर कैंपेन आपने बनारस में चलाया था, 10,000 कार्यकर्ता अहमदाबाद से गए थे। इस बार कितने कार्यकर्ता, कितने वॉलंटियर गए हैं यूएस में? जो 50,000 जो आपने जनता बताई है, उसमें कितने भारतीय लोग गए, कितने चार्टर एयरक्राफ्ट गए, इसकी भी जानकारी पैसे का तो बताई थी आपको कितना है। बर्बाद हो रहा है। प्रचार का माध्यम हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए। और दूसरी बात लेकिन आपको दिल्ली लग रही है, चल रहा है मोदी जी की बढ़ते पॉपुलरिटी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है जो पॉपुलरिटी चेतन, आपको ये समझना होगा, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि भूपेश बघेल ने मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पार्टी का स्टैंड रखते हुए साफ किया कि जब जब देश की बात आएगी, देश के सम्मान की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी साथ है। आप ये मत भूलिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे अटल बिहारी वाजपेयी को 2-2 बार भेजा है। भारत का मान, भारत का सम्मान और वही भारत का अभिमान। अटल बिहारी वाजपेयी और आप नेहरू जी की बातें करेंगे, इंदिरा जी की बातें करेंगे। देश को आजाद हुए कितना समय हुआ था? गुलाम देश था हमारा। जब 50 में जब नेहरू जी गए थे, उनका स्वागत क्या भव्य स्वागत हुआ था। ना कि अमेरिका में, रशिया में, यूरोप में भव्य स्वागत उस गुलाम देश का जो सालों के बाद आजादी के बाद जो आया था। बताइए, और भारतीय जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा वेतन बनाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं,
प्रेसिडेंट बना ही है वहां पर, उसके बाद वो वहां पर चमके, उनके कंधे पे रख के अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान हमारे देश के विपक्ष और कांग्रेस को यूज कर रहा है, ये नहीं लगता आपको? देखिए, वैसा अगर पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है कश्मीर पर। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट रिपोर्ट मांगी है कि कितने बच्चे हिरासत में लिए गए। तो आज इलियास साहब आ रहा हूँ, इलियास साहब आ रहा हूँ आपके पास। इलियास साहब, रज़ाक साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए। इलियास साहब आ रहा हूँ। रज़ाक जी, मनीष जी, अगर आप उस तरीके की बात करेंगे तो वैसा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि असल कश्मीर का मतलब सिचुएशन क्या है, इसकी रिपोर्ट दीजिए। सरकार ने यह भी रिपोर्ट मांगी है कि कितने बच्चों को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ से न्यूज आ रही है कि 13,000 युवाओं को हिरासत में लिया गया है। तो कश्मीर का असल सिचुएशन क्या है? अब्दुल साहब, प्रमाण किसी के पास नहीं है। कहीं सुनी बातों में आज गुलाम नबी आजाद भी लौटे। 13 लोग वहां गए। मुझे ये बताइए मनीष जी, वो आप सवाल नहीं बता रहे और अच्छे से नहीं बता रहे हैं। 500 से ज्यादा एकेडमिशियन साइंटिस्ट ने चिट्ठी लिख के साइन करके दी है। देखिए, अब कोई प्रमाण है? प्रमाण वहां का कोई प्रमाण है? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है? नेशनल मीडिया दिखा तो नहीं है। आप अपना कार्य अच्छे से पत्रकार नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कहना चाहूंगा मनीष जी, अब मेरी बात नहीं होगी, मैं उसको माफी चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है, वहां के लोग दिखा रहे हैं कैसे और अभी बताया गया है, अभी बताया गया कि बच्चों को स्कूल में जरूरी चीजों के लिए नहीं मिला। दूसरी बात, अगर हालात समान है तो क्यों नहीं विपक्ष के सामने जाने दिया जाता? कैसी बात कर रहे हैं आप? चेतन, कैसी बात कर रहे हैं? आज ही गुलाम नबी आजाद लौटे हैं वहां से, वो वहां जाकर वहां रहकर 4 दिन लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर अरे लेकिन गए ना, सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने तो अपना बड़ा दिल नहीं दिखाया। इजाजत मांगी। 370 अनुच्छेद हटाए जाने से आप लोगों को परेशानी हो रही है, ये तो सही है, लेकिन इसका फायदा पड़ोसी मुल्क उठा रहा है, ये भी तो समझिए। हैसियत ही नहीं है। राहुल का यूएनएचआरसी में नाम, डोजियर के पहले पन्ने पे नाम, राहुल का नाम, विपक्ष का नाम, ये क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह की बातें करके गलत सवाल उठा के आप गलत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी सुदेश जी सुदेश जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। सुदेश जी, जनता देख रही है आपको। एक महात्मा गांधी की इज्जत के ऊपर आपसे एक सवाल पूछा गया था, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप और आपके नेता, अफसोस होना चाहिए। कम से कम पार्टी लाइन से अलग हटके बोल दीजिए कि हाँ मैं शर्मिंदा हूँ। कम से कम ऐसे मुद्दों में बोल दीजिए। और सुन लीजिए फायदा क्या हुआ है नरेंद्र मोदी से? ट्रंप ने एक फायदा दिया, एक फायदा गिरा दीजिए। आप इनसे पूछिए एक फायदा पूछ लीजिए इनसे, नहीं बता पाएंगे एक फायदा। इलियास साहब, ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया जब उनसे पूछा गया कि आतंक की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यह आतंक की लड़ाई ट्रंप ने मंच से कह दिया, ये तो मोदी देख लेंगे। आपको नहीं लगता कि आपके मुल्क के वजीर आजम को इतनी शान, इतना सम्मान मिल रहा है? सबसे ज्यादा जवान मोदी के अंडर में मरे, सबसे ज्यादा किसान मोदी के अंडर में मरे, सबसे ज्यादा बम धमाके मोदी के अंडर में हुए। इलियास साहब, मैंने आपसे जवाब पूछा है, आप जहर मत उगलिए। भाई, ज्यादा जवान मरे हैं मोदी के अंडर में, ज्यादा किसान मरे हैं मोदी के अंडर में, ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं मोदी के अंडर में। पाकिस्तान ड्रोन भेजा रहा पंजाब के अंदर, मोदी अमेरिका में बैठे हुए। पाकिस्तान ड्रोन भेजा रहा पंजाब में, मोदी अमेरिका में बैठे हुए। अमित शाह एनआरसी में पड़े हुए मोदी के अंडर में। पाकिस्तान ड्रोन भेजा रहा पंजाब के अंदर, मोदी अमेरिका में बैठे हुए। पाकिस्तान ड्रोन भेजा रहा पंजाब में, मोदी अमेरिका में बैठे हुए। अमित शाह एनआरसी में पड़े हुए। इसका मतलब है मोदी गवर्नमेंट कमजोर है, मोदी गवर्नमेंट वीक है, मोदी गवर्नमेंट की औकात नहीं है। इलियास साहब, एक ठीक पुकार से कुछ नहीं हासिल होगा, हमारे दर्शकों को समझ नहीं आएगा। आपको गरीबों की गवर्नमेंट के अंदर में सबसे ज्यादा जवान मरे। लेकिन आपको एक बात को लेकर आपको लगता है कि राहुल का जिस तरह से उपयोग हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, इससे कांग्रेस को और साथ साथ भारत के विपक्ष को आप बात नहीं देख सकते।
सबसे पहले आप एनालिसिस करने अब आप क्यों बार बार बिरयानी खाने कौन जाता है? देखिए राहुल जी तो गई नहीं कभी पाकिस्तान, देखिए मोदी जी गए बिरयानी खाने, उससे पहले कूटनीति में भारत जी कूटनीति की देखिए ऐसा है हमेशा से ये देखा गया है। इलियास साहब, सुदेश जी हमेशा से ये देखा गया है कि जब जंग हारी है तो चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रखते हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।